Hello students, today we will discuss chapter 4 linear equation in two variable. This is the introduction video of this chapter. Equation क्या मतलब होता है equation का? जैसे मैं कॉल करूँ x is equals to 5, 2 plus 3x is equals to 6 for example. ठीक है, तो बच्चे ये क्या है? इक्वेशन है. क्यों इक्वेशन है? इसमें एक LHS है, इसमें एक RHS है और इक्वल्स टू का साइन, तो उसको हम इक्वेशन कहते हैं. लीनियर का मतलब क्या है? लीनियर का मतलब पॉलिनोमियल्स है. हमने पॉलिनोमियल्स चैप्टर में पढ़ा था, पॉलिनोमियल इक्वेशन में टाइप्स ऑफ इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो? जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1. मतलब क्या है? इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी? ax प्लस b इज इक्वल्स टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0. कंडीशन है जिसके साथ हमें क्या मिल रही है? डिग्री मिल रही है, वो टर्म 0 नहीं होगी. x यहाँ पे हमें पता है अच्छे से वेरिएबल है और a यहाँ पे x का क्या है? कोफिशिएंट. a क्या है? कोफिशिएंट. ठीक है, तो इसको बोलते हैं लीनियर. इसको लीनियर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे बच्चे, जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या ऑब्टेन होगा? हमें स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होगी. इसलिए इसको हम लीनियर इक्वेशन कॉल करते हैं. ठीक है, अभी यहाँ देखो वेरिएबल कितना है? 1. इसलिए इस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोलेंगे. क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बच्चे. ठीक है, वन वेरिएबल हम फॉर्म करते हैं ऐसे इस इक्वेशन को. लेट a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 2, 1x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. एक और एग्जांपल लेते हैं. a इज इक्वल्स टू 3, b is equals to 4, 3x plus 4 equals to 0. ये कैसी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. अब ले लेते हैं a को 0. मैंने कंडीशन बोली a 0 नहीं होना चाहिए. a को 0 लेंगे तो क्या होगा देखते हैं. 0 इंटू एक्स, b को ले लेते हैं 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 0. 2 कभी इक्वल टू 0 हो सकता है? ये कंडीशन, ये स्टेटमेंट फॉल्स आ गई. इसलिए बच्चे a कभी भी 0 नहीं होगा. अभी तक हमने बात करी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ये हमारा चैप्टर नहीं है. हमारा चैप्टर क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है क्या. अभी तक हमें ये तो पता चल गया कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है. जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 हो, उस पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल का नाम बोलते हैं. ठीक है, इतना तो पता चल गया. अब देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है. सी, हमारे पास इसकी जो जनरल फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 इज द जनरल फॉर्म ऑफ linear equation in two variable. क्या मतलब है इसका? देखो, इक्वेशन है, हाँ है क्योंकि इक्वल्स टू का साइन है. लीनियर है क्योंकि देखो हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 1 है. टू वेरिएबल x और y दो वेरिएबल है. क्या है? x भी एक वेरिएबल है और y भी एक वेरिएबल है. ये क्या है? जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की. ठीक है, अब अगर मेरे को इसकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फॉर्म करनी है तो करके देखते हैं. लेट्स a1 b2 c3. a की जगह 1x, b की जगह 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 0, x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 0 इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. कंडीशन क्या है? a एंड b
बी जीरो, मतलब क्या है इसका, ए और बी साथ में जीरो नहीं होंगे कभी भी। ए जीरो हो सकता है, बी नहीं होगा, बी जीरो होगा तो ए जीरो नहीं होगा। मतलब क्या है, साइमल्टेनियसली दोनों जीरो नहीं होंगे, एक एक करके जीरो हो सकते हैं। ठीक है, जैसे करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, ए इज इक्वल्स टू 0 प्लस बी इज इक्वल्स टू 2 एंड सी इज इक्वल्स टू 4। फॉर्म करो, 0 क्रॉस एक्स प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। आप बोलोगे कि ये तो बच्चे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, ये तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, आप कैसे इसको कॉल करते हो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? दूसरा वेरिएबल तो यहाँ पे है ही नहीं। सुनो, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कन्वर्ट हो सकता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हमने, ए जीरो है तो ये देखो एक्स और वाई, किसने बोला इसको इस फॉर्म में लिखो? इसी फॉर्म में लिखो, एक्स भी है, वाई भी है, सी भी है। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आई। अगर ए और बी साइमल्टेनियसली दोनों जीरो होंगे तो क्या होगा, चेक करते हैं। ए एंड बी साइमल्टेनियसली दोनों जीरो, ए इक्वल्स टू जीरो, बी इक्वल्स टू जीरो। वेट करो, a इक्वल्स टू 0 है बच्चे, b भी 0 और c की वैल्यू कुछ 7 है। सॉल्व करना, 0 क्रॉस x प्लस 0 क्रॉस y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। 7 कभी भी 0 के इक्वल हो सकता है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, इसलिए मैंने बोला a और b साथ में 0 नहीं होंगे। a यहाँ 0 था तो कंडीशन फॉल्स नहीं हुई थी। अगर देखते हैं b 0 हो जाएगा तो क्या एग्जाम्पल होगा, लेट्स टेक b इक्वल्स टू 0। तो देखते हैं क्या है, a इज इक्वल्स टू 5, b इज इक्वल्स टू 0, c इज इक्वल्स टू -4। फॉर्म करना, 5x प्लस 0y -4 इक्वल्स टू 0, 5x -4 इक्वल्स टू 0। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, इसको कन्वर्ट करके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल भी लिख सकते हैं। यही है हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इंट्रोडक्शन। फर्स्ट एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, express the following linear equations in the form of, किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये क्या है, जनरल फॉर्म है। एंड इंडिकेट the value of a b and c, और a b और c की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चंस लिख लेते हैं, क्या क्या है, -2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। सेकेंड इक्वेशन है बच्चे, x इज इक्वल्स टू 3y। थर्ड इक्वेशन पे आते हैं, 2x माइनस 5y इक्वल्स टू 0। फोर्थ इक्वेशन है y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, यहाँ पे 2x इज इक्वल्स टू 5 है। फिफ्थ पे आए, फिफ्थ पार्ट, 5 इक्वल्स टू 2x एंड द लास्ट पार्ट सिक्स्थ इज 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9.35 बार। चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते बच्चे।
क्या कह रहे हैं, एक्सप्रेस दी फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। देखो सब सारी क्या है, लीनियर इक्वेशन है। क्यों लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इनकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 1 है, ठीक है। एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। देखो -2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, इसको किस फॉर्म में करना है, ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में। -2x प्लस 3y, 6 प्लस का था इक्वल टू किस साइड आया, माइनस का, इक्वल टू 0, इस फॉर्म में आ गया। जनरल फॉर्म क्या है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। कंपैरिजन किया इन दोनों का तो a की वैल्यू कितनी मिली, -2, b की वैल्यू बचे 3, c की वैल्यू -6, यही था। सेकेंड पार्ट पे आते बच्चे, सेकेंड पार्ट क्या कह रहे हैं, x इज इक्वल टू 3y, x माइनस 3y इक्वल टू 0, किस फॉर्म में करना है, इस फॉर्म में, x माइनस 3y प्लस 0 इक्वल टू 0, आ गया। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में। a की वैल्यू यहाँ से 1, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 0। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट देखो, 2x इज इक्वल टू 5y, 2x इज इक्वल टू 5y, 2x माइनस 5y प्लस 0 इक्वल टू 0। रिप्रेजेंट कर लिया ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में, कर लिया। देखो a की वैल्यू कितनी है, ऑब्जर्व करो 2, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू 0। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। कैसे करेंगे y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 बच्चे, देखो x वाली टर्म नहीं है यहाँ पे, तो 0 क्रॉस x लिख दो, a 0 हो गया होगा तभी x वाली टर्म नहीं है, प्लस 1 क्रॉस y -2 इक्वल्स टू 0, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, आ गया उस फॉर्म में। a की वैल्यू कितनी आई, 0, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -2। नेक्स्ट पे आए 5 इज इक्वल्स टू 2x। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 इज इक्वल्स टू 2x, करिए बच्चे, इधर लेके आओ, 5 माइनस 2x इक्वल्स टू 0, कौन सी टर्म नहीं है, y वाली, -2x प्लस 0 क्रॉस y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, a की वैल्यू -2, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 5, आ गया। लास्ट पार्ट क्या है बच्चे, लास्ट पार्ट है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार। क्या मतलब है इसका, बार, बार मैंने बताया था फर्स्ट चैप्टर में, क्या मतलब होता है, 5 मैनी टाइम्स रिपीट हो रहा है। इसको लिखो 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इक्वल टू 0, प्लस का था, इक्वल टू किस साइड है, माइनस हो गया। ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में आ गया, जो कन्वर्ट करना था। अब कंपैरिजन किया, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू -9.35 बार। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।